सभी को नमस्कार और इस अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि आत्मा अवलोकन क्या है, इसका महत्व क्या है और आमूल-चूल परिवर्तन शुरू करने और अपने आंतरिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं का निरीक्षण कैसे करें। का अंतरंग आत्मा अवलोकन एक व्यवहारिक तरीका है आमूल-चूल परिवर्तन हासिल करने के लिए। जो कोई भी बदलाव चाहता है उसे आत्म निरीक्षण से शुरुआत करनी चाहिए। ये तथ्य कि कोई व्यक्ति आत्म निरीक्षण करना शुरू करता है, ये दर्शाता है कि वो वास्तव में इस आमूल-चूल परिवर्तन को प्राप्त करना चाहता है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जानना और अवलोकन करना दो बहुत अलग चीजें हैं, क्योंकि अवलोकन के लिए जो देखा जा रहा है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि हम अपने कमरे को जानते हैं क्योंकि हम उसमें सोते भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसके सभी विवरण जानने के लिए उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। हो सकता है कि हम जानते हों कि हम एक कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस कुर्सी का अवलोकन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम स्वयं को जानते हैं क्योंकि हम अपने व्यक्तित्व के कुछ तत्वों को जानते हैं। हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है। हम जानते हैं कि हमें क्या परेशान करता है और हम कब क्रोध की स्थिति में प्रवेश करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी समय हम नकारात्मक स्थिति में होते हैं, शायद किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं या इस या उस मामले को लेकर चिंतित होते हैं, बेचैनी या अनिश्चितता की स्थिति में होते हैं आदि। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस अवस्था का अवलोकन ये जानने के लिए कर रहे हैं कि उसमें हस्तक्षेप करने वाले तत्व क्या हैं, उस अवस्था में किस प्रकार की संवेदनाएं, भावनाएं, इच्छाएं और विचार उत्पन्न हो रहे हैं। और इन अवस्थाओं को आमूल-चूल तरीके से खत्म करने के लिए हमें उन स्रोतों या तत्वों की खोज करनी होगी जो उस अवस्था को उत्पन्न करते हैं। हम ऐसी कोई चीज नहीं बदल सकते जिसे हमने खोजा नहीं है। हम बिना देखे ही किसी चीज को हमसे कैसे दूर ले जा सकते हैं ताकि हम जान सके कि वो वहां है। आत्मा अवलोकन, जो 100% सक्रिय है, स्वयं को बदलने का तरीका है, जबकि जानना, जो निष्क्रिय है, नहीं है। निश्चित रूप से जानना ध्यान का कार्य नहीं है। आत्मा अवलोकन के लिए हमारी ओर से प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन जानने के लिए नहीं। जब हम आत्मा अवलोकन के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मतलब है कि ध्यानपूर्वक अपनी ओर, अपनी आंतरिक दुनिया की ओर निर्देशित करना, ध्यान से देखना कि हमारी आंतरिक दुनिया में क्या हो रहा है, जो हमारी इच्छाओं, भावनाओं, संवेदनाओं और विचारों से बना है। हम सोच सकते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते। हम उसे पसंद नहीं करते क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं और कई बार बिना किसी कारण के हम मन में जमा होने वाले विचारों की भीड़, अपने भीतर अव्यवस्थित रूप से बोलने और चिल्लाने वाली आवाजों के समूह, इच्छाओं, अप्रिय भावनाओं को देख सकते हैं। हमारे भीतर वो अप्रिय स्वाद उठता है जो ये सब हमारे मानस में छोड़ जाता है। ऐसा करने और मनोवैज्ञानिक मृत्यु को लागू करने से हम उन सभी तत्वों को खत्म करने और दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध सुधारने में सक्षम होंगे, क्योंकि पहले हमें यह एहसास होगा कि इन सब के पीछे कई दोष हैं और हम उन सभी चीजों को खत्म कर देंगे जो दोष हमसे करवाते हैं, दूसरे व्यक्ति के खिलाफ महसूस करें और सोचें। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक सहकर्मी है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं और जब भी वो व्यक्ति कार्यस्थल पर आता है तो हमें गुस्सा आने लगता है। आइए देखें कि वे भावनाएं कहां से आती हैं। आत्मविश्लेषण से हम जान सकते हैं कि यह ईर्ष्या का दोष है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और कार्यालय में हर कोई हमेशा उसकी प्रशंसा करता है, जिसके कारण हम उस सहकर्मी के लिए सबसे बुरा चाहने लगते हैं, कुछ अप्रिय इशारे करते हैं, उसकी आलोचना, उसके प्रति बुरी भावना रखते हैं, वगैरह। हम अपने साथी के साथ बहस कर सकते हैं और आमतौर पर हम जिस स्थिति में होते हैं उसके लिए अपने साथी को दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर हम आत्मनिरीक्षण करना शुरू करते हैं तो हम अपने भीतर और माध्यम से प्रकट होने वाले सभी दोषों को देख सकते हैं, जैसे कि क्रोध, हताशा, आक्रोश, घृणा, उदासी, आत्मभोग, शिकार, आक्रामकता, अत्याचार आदि आदि। इस तरह से हमारी नजर सही जगह, हमारे आंतरिक भाग पर निर्देशित और केंद्रित होती है, क्योंकि हम ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसे हम बदल सकते हैं और बदलने का अधिकार हमारे पास है, किसी और को नहीं।
ये गतिशील ध्यान वास्तव में अवलोकन पक्ष से आता है, जबकि विचार और भावनाएं उस पक्ष से संबंधित हैं जिसका अवलोकन किया जा रहा है। प्रेक्षक चेतना है, 3% मुक्त चेतना है, और जो देखा जाता है वो 97% सार है जो अहंकार द्वारा फंसा हुआ है। ये सब हमें ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि ज्ञान पूरी तरह से निष्क्रिय और यांत्रिक है, आत्मा अवलोकन के बिल्कुल विपरीत, जो एक सचेत और सक्रिय कार्य है। सोचना और निरीक्षण करना भी बहुत अलग है। कोई भी अपने बारे में वो सब सोच सकता है जो वह चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो वास्तव में खुद का अवलोकन कर रहा है। हमें अलग अलग मैं को कार्य में देखना होगा, उन्हें अपने मानस में खोजना होगा, ये समझना होगा कि उनमें से प्रत्येक के भीतर हमारी अपनी चेतना का 1% है, हमें उन्हें बनाने के लिए पछताना होगा, आदि। हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हम बिना किसी रुचि के काम करते हैं, लेकिन आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने कथित अच्छे कार्यों के सच्चे इरादों का पता लगा लेंगे। मैं अपने बारे में सोच सकता हूं कि मैं बहुत उदार हूं और कई उपकार करता हूं, लेकिन जब मैं वो व्यक्ति होता हूं जिसे उपकार नहीं मिलता, तो मैं खुद का निरीक्षण करता हूं तो मुझे दुख और निराशा होती है। मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं उतना उदार नहीं हूं जितना मैं सोचता हूं, क्योंकि जब मैं कोई उपकार करता हूं तो इस रुचि के साथ करता हूं कि वे बाद में मुझे लौटा दें। आत्मा अवलोकन हमें अपनी वास्तविक स्थिति की खोज की ओर ले जाता है और यही किसी भी बदलाव की शुरुआत है। ये कुछ ऐसा है जिसका हमें हर पल अभ्यास करना चाहिए। तब हम अपने भीतर विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, जुनूनों, निजी हास्य, व्यक्तिगत नाटकों, विस्तृत झूठ, भाषणों, बहानों, रुग्णताओं, आनंद के बिस्तरों, कामुकता की तस्वीरों आदि की सारी श्रृंखला देखेंगे। हमें आत्मनिरीक्षण और अवलोकन के बीच अंतर भी स्थापित करना होगा, हालांकि दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवलोकन में ध्यान इंद्रियों की खिड़कियों के माध्यम से बाहर की ओर निर्देशित होता है। दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श, श्रवण। जैसे कि जब हमने अपने कमरे का निरीक्षण करने, ध्यान से और सक्रिय रूप से उन चीजों का निरीक्षण करने के बारे में बात की जो हमारे आसपास हैं। कुछ ऐसा जो हमारे लिए इस तथ्य के कारण कठिन है कि हम दिन के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के दौरान हमेशा एकाग्रता से बाहर रहते हैं। आत्मा अवलोकन में ध्यान अंदर की ओर केंद्रित होता है और इसके लिए बाहरी धारणा की इंद्रियां बेकार हैं। हम किसी भावना या संवेदना या इच्छा को नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें आत्मा अवलोकन नामक इस आंतरिक भावना को विकसित करना चाहिए जो इस समय है। इसके अनुपयोग के कारण ये काफी क्षीण हो गया है। जैसे जैसे हम इसका उपयोग करना शुरू करेंगे, यह विकसित होता जाएगा और हर बार हम अपने अंदर और अधिक चीजों का निरीक्षण करने में सक्षम होंगे। यह इंद्रिय पिट्यूटरी ग्रंथि के स्तर पर स्थित होती है और इसे दिव्य दृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसी इंद्रिय जो हमें उन चीजों को देखने की अनुमति देती है जिन्हें भौतिक आंखें नहीं देख सकती हैं, जैसे कि वे चीजें जो हमारी आंतरिक दुनिया में होती हैं। हम अपना पूरा जीवन बाहरी घटनाओं का अध्ययन करने में बिता सकते हैं, अपने भीतर किसी भी आमूल-चूल परिवर्तन से गुजरे बिना कोशिकाओं, परमाणुओं, अणुओं, सूर्य, तारे, धूमकेतु आदि का अवलोकन करना। जिस प्रकार का ज्ञान किसी को अंदर से बदल देता है, वह बाहरी अवलोकन के माध्यम से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सच्चा ज्ञान जो वास्तव में हमारे भीतर उत्पन्न हो सकता है, एक मौलिक आंतरिक परिवर्तन स्वयं के प्रत्यक्ष आत्मा अवलोकन पर आधारित है। अवलोकन दुनिया की यांत्रिकी को संशोधित करने का एक तरीका है। आंतरिक आत्मनिरीक्षण ही अंतरंग परिवर्तन का तरीका है। इसलिए हम दो दुनियाओं के सामने हैं, बाहरी और आंतरिक। इनमें से पहला है बाहरी धारणा की इंद्रियों द्वारा माना जाता है, दूसरे को केवल आंतरिक आत्मनिरीक्षण की भावना के माध्यम से ही समझा जा सकता है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं, आशाएं, निराशाएं आदि वे आंतरिक हैं, सामान्य इंद्रियों के लिए अदृश्य हैं, लेकिन वे हमारे लिए भोजन कक्ष की मेज या बैठक कक्ष की कुर्सियों की तुलना में अधिक वास्तविक हैं। हम निश्चित रूप से बाहरी दुनिया की तुलना में अपनी आंतरिक दुनिया में अधिक रहते हैं। हमारी आंतरिक दुनिया में, हमारी गुप्त दुनिया में, हम प्यार करते हैं, इच्छा करते हैं, संदेह करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अभिशाप देते हैं, तरसते हैं,
पीड़ित होते हैं, आनंद लेते हैं, निराश होते हैं, आदि। हालांकि हमारे पास इसे देखने की क्षमता नहीं है। हर सच्चा ज्ञान हमारे भीतर ही शुरू होता है। जो चाहता है पृथ्वी ग्रह या सौर मंडल या उस आकाशगंगा के आंतरिक संसार को जानने के लिए जिसमें हम रहते हैं, पहले उसके अंतरंग संसार, उसके आंतरिक विशेष जीवन, उसके अपने आंतरिक संसार को जानना होगा। जैसा कि डेल्फी के मंदिर में शिलालेख कहता है, मनुष्य स्वयं को जानो और तुम ब्रह्मांड और देवताओं को जान जाओगे। जितना अधिक आप इस आंतरिक संसार, जिसे स्वयं कहते हैं, का अन्वेषण करेंगे, उतना ही अधिक आप समझेंगे कि आप जीवित हैं एक साथ दो दुनियाओं में, दो वास्तविकताओं में, दो क्षेत्रों में, बाहरी और आंतरिक। और यह भी आवश्यक है कि हम बाहरी दुनिया में चलना सीखें ताकि किसी खाई में न गिरें, शहर की सड़कों पर खो न जाएं, अपने दोस्तों का चयन करें, बुरे काम करने वालों के साथ न जुड़ें, जहर खाओ, आदि। इसी तरह स्वयं पर मनोवैज्ञानिक कार्य के माध्यम से हम आंतरिक दुनिया में चलना सीखते हैं, जिसे स्वयं के आत्म अवलोकन के माध्यम से खोजा जा सकता है। तो ये था आज का व्याख्यान। यहाँ आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आशा है कि आप अगले सम्मेलन में हमारे साथ शामिल होंगे, जिसमें हम चेतना की क्रांति के 3 कारकों के बारे में बात करेंगे। ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्म प्राप्ति का ये कार्य केवल उन 3 कारकों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है: आध्यात्मिक जन्म, मनोवैज्ञानिक मृत्यु और मानवता के लिए बलिदान। तो अगली बार मिलते हैं।